एंटी एजिंग प्रोसीजर्स लाइक बोटॉक्स, फिलर्स, पीआरपी, माइक्रोनीडलिंग, बहुत सारे एंटी एजिंग प्रोसीजर्स हैं जिनको हम लोग नेट पे से भी, सोशल मीडिया पे भी देखते रहते हैं, डॉक्टर्स से भी सुनते रहते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि कौन सा प्रोसीजर हमारे लिए है, हमारे फेस के किस हिस्से पे रिंकल्स हैं और हमें उसके लिए कौन सा प्रोसीजर करवाना चाहिए। मेरी आज की वीडियो कोशिश करके इस चीज़ों पे है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि अगर आपके फेस का ये हिस्सा प्रॉब्लमेटिक है तो आपने इसको किस तरह से ठीक करना है। पहली बात ये कि बोटॉक्स, फिलर्स, पीआरपी ये सब ही बेहतरीन प्रोसीजर्स हैं, लेकिन अगर आपको ये पता हो कि मैंने किस चीज़ के लिए कौन सा प्रोसीजर ऑप्ट करना है तो फिर ये आपके लिए बेहतरीन है। बोटॉक्स एक ऐसा प्रोसीजर है जो आपके मसल्स के रिंकल्स को फिक्स कर देता है और उन रिंकल्स को डिसअपियर कर देता है। फिलर्स कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं? फिलर्स यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे वॉल्यूम लॉस हो, जैसे चीक्स पे, जैसे सैगिंग ऑफ द स्किन हो या लिप्स का वॉल्यूम लॉस हो रहा है तो वहाँ पे हमने फिलर्स यूज़ करना है। पीआरपी, पीआरपी क्या प्रोसीजर है? पीआरपी एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे हम कोलेजन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं और ये वन टाइम प्रोसीजर नहीं है। बोटॉक्स और फिलर्स आपने एक दफ़ा करवा लिया, 6 महीने से 1 साल तक आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, लेकिन पीआरपी आपको करवाना पड़ता है और ये देर तक करवाना पड़ता है और इसके इफ़ेक्ट्स भी देर तक रहते हैं। अगर आपके अपर फेस पे रिंकल्स हैं, यानी फोरहेड पे रिंकल्स हैं, क्रोस फीट हैं, यानी आईज के इर्द गिर्द रिंकल्स हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप बोटॉक्स की तरफ आएं। ड्रूपी आईलिड्स हैं, यानी आंखों की जो आईलिड्स हैं वो नीचे की तरफ हो गई हैं, तब भी आपके लिए बोटॉक्स बहुत ज़्यादा कारगर है या बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर आपके चीक्स पे या गालों पे ड्यू टू डाइटिंग या ड्यू टू एज वॉल्यूम लॉस हो चुका है तो फिलर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप फिलर्स की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन पे एजिंग के साथ डिफरेंट चेंजेस आ चुके हैं, जैसे हाइपर पिगमेंटेशन आ चुकी है, स्किन का ग्लो नहीं रहा है और फाइन रिंकल्स हैं, छोटे छोटे रिंकल्स हैं ड्यू टू डिहाइड्रेशन, तो आपके लिए पीआरपी एक बेस्ट ऑप्शन है। मैं इस वीडियो में आपको बोटॉक्स को पूरी तरह से बताने की कोशिश करती हूँ कि वो कैसे किया जाता है, किस फेस के हिस्से पे किया जाता है और उसके बाद जो मैं वीडियोस बनाऊंगी वो फिलर्स और पीआरपी के बारे में होगी। बोटॉक्स में क्या करना है कि जैसे माथे के रिंकल्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, माथे के रिंकल्स जो हैं वो ठीक किए जाते हैं और इंजेक्शंस जो हैं वो थोड़े से डीप मसल्स में लगते हैं, लेकिन बोटॉक्स आप हमेशा जल्दी करवा लें। जल्दी इसलिए करवा लें कि जब आपके हंसते हुए झुर्रियाँ पड़ रही हैं या बात करते हुए झुर्रियाँ पड़ रही हैं तो आप उस वक्त बोटॉक्स करा लें, क्योंकि उस वक्त वो रिंकल्स जो होते हैं वो स्टैटिक रिंकल्स नहीं होते हैं। जब स्टैटिक रिंकल्स आ जाए, स्टैटिक रिंकल्स के आप बैठी हुई हैं और आपके चेहरे पर रिंकल्स नजर आ रहे हैं, तब बोटॉक्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। एक और बात जिससे पेशेंट बहुत ज़्यादा कंसर्न होती है कि हमने बोटॉक्स करा लिया, अब ये हमारे चेहरे के रिंकल्स बढ़ जाएंगे। बोटॉक्स चेहरे के रिंकल्स बिल्कुल भी नहीं बढ़ाता है। और दूसरी बात कि अब हमने बोटॉक्स करा लिया, क्या हम चूल्हे के सामने जा सकते हैं, हम धूप में जा सकते हैं? जी बिल्कुल जा सकते हैं। सिर्फ 7 डेज के लिए, 7 दिन के लिए आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी होती है, चेहरे के मसाज को अवॉइड करते हैं फॉर 7 डेज ओनली और विगरस एक्सरसाइजेस को आपने अवॉइड करना है। और दूसरा, 4 घंटे तक, जैसे आप बोटॉक्स करा के आए, 4 घंटे तक आपने सीधे नहीं लेटना, ताकि बोटॉक्स इंजेक्शन या बोटॉक्स जो है वो स्पिल होकर दूसरे मसल्स में ना चले जाए, जिसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन लाइक ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड्स ना आ जाए। बोटॉक्स हमेशा सेफ है अगर आप सेफर हैंड से करवा रहे हैं। अगर आपका डॉक्टर प्रॉपरली ट्रेन्ड है बोटॉक्स में तो ये आपको कभी भी कोई साइड इफेक्ट नहीं देता है। अगर कभी कभार के आपकी एक आईब्रो ज़्यादा लिफ्ट हो गई है या कोई और प्रॉब्लम आ गई है तो वो खुद ब खुद 6 मंथ में सेटल हो जाती है। मैंने एक पेशेंट का बोटॉक्स आप लोगों के लिए करके रिकॉर्ड करके रखा हुआ है और मैं अब आपसे वो डिस्कस करती हूँ कि मैंने बोटॉक्स कैसे किया और कहाँ कहाँ इंजेक्शन लगाए गए और किस चीज़ के लिए लगाए गए। अच्छा, ये देखिए पेशेंट के फोरहेड के रिंकल्स कैसे होते हैं। ये पेशेंट का फोरहेड आप देखिए, उसने ज़रा सा ऊपर देखा तो इस तरह उसके रिंकल्स आ रहे हैं और आंखों के इर्द गिर्द रिंकल्स ये देखिए, ये क्रोस फीट कहते हैं, कव्वे के जैसे पाँव हो वैसे रिंकल्स। अब ये बोटॉक्स जो है ये बेस्ट ट्रीटमेंट है फॉर द अपर फेस। मैंने सबसे पहले अपने पेशेंट का चेहरा पूरी तरह साफ किया। स्टेरिलाइजेशन इज़ द फर्स्ट प्रोसीजर, इज़ द फर्स्ट स्टेप इन बिफोर डूइंग द प्रोसीजर।
अगर आप प्रॉपरली अपने पेशेंट का चेहरा साफ़ कर लेते हैं, स्टेरिलाइज़ कर लेते हैं, तो आप 50% कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस कर लेते हैं। उसके बाद मैंने उसके रिंकल्स अराउंड द आई चेक किए। मैंने आई के करीब पिंच करके देखा कि रिंकल्स स्टैटिक भी हैं और दूसरे भी हैं। उसके बाद मैंने बोटॉक्स दिया और इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। ये बोटॉक्स मैंने उसके आई के रिंकल्स के अराउंड, यानी जो क्रोस फीट थे, उसमें इंजेक्ट करना शुरू किया। तकरीबन मैंने 8 टू 9 यूनिट्स ऑफ इंजेक्शंस इंजेक्ट किए इसके क्रोस फीट के लिए। अक्सर आपने देखा होगा कि माथे के ऊपर, नाक के ऊपर 2 डबल लाइंस आ जाती हैं, जो नॉर्मली मदर्स की होती हैं गुस्सा करने की वजह से, या कुछ लोग बात ही ऐसे करते हैं कि उनके यहाँ पे 2 लाइंस होती हैं। उनको करेक्ट करने के लिए 2 इंजेक्शंस यहाँ पे लगाए जाते हैं। उसके बाद मैंने उसके कोरुगेटर मसल्स में 2 इंजेक्शंस लगाए। उसके बाद मैंने फ़ोरहेड को दोबारा क्लीन किया। फ़ोरहेड को क्लीन करने के बाद मैंने पेशेंट से कहा फ्राउन करो, और मैंने उसके रिंकल्स से चेक किए। रिंकल्स चेक करने के बाद अब मैं दोबारा उसके फ़ोरहेड में इंजेक्ट करना शुरू करूँगी। पेशेंट मुझे बता रही है कि उसे थोड़ा-सा आईब्रो लिफ्ट भी चाहिए। आईब्रो लिफ्ट करने के लिए मैंने एक पॉइंट फ्रंटालिस मसल में इंजेक्ट किया, ताकि मैं उसका फ्रंटालिस मसल पैरालाइज़ करूँ और इस तरह उसकी आईब्रो लिफ्ट आ जाएगा। ड्यूरिंग प्रोसीजर हमेशा डॉक्टर पेशेंट से डिस्कस करता रहता है कि उसे किस तरह की लिफ्टिंग चाहिए और वो कहाँ पे पॉइंट्स हैं या उसके लिए प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स कौन से हैं। ये डिस्कस करने के बाद, जो कि मैं पहले भी कर चुकी थी, मैंने दोबारा पेशेंट से पूछा और अब मैं उसके हल्के से फ़ोरहेड में, यानी फ्रंटालिस मसल में इंजेक्ट करना शुरू हो गई हूँ। उसकी ड्रूपी आईलिड्स को अवॉइड करने के लिए भी मैंने फ्रंटालिस मसल में 1-2 पॉइंट्स किए, और अब जो रिंकल्स, उसके डीप रिंकल्स हैं फ़ोरहेड में, मैं उसमें इंजेक्ट करना शुरू हो गई। पेशेंट को साथ-साथ ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि इसके बाद वो 4 घंटे तक नहीं सोएगी, वो लंबा सजदा ना करे, स्ट्रेनस एक्सरसाइज ना करे, ड्रॉपलेट्स ब्लड के जो थोड़े बहुत आते हैं, वो कोशिश करके उसी वक्त साफ़ कर दिए जाते हैं। अक्सर पेशेंट बड़े कॉन्शियस होते हैं और वो साथ-साथ कैमरा या अपना मोबाइल देखते रहते हैं। आप पेशेंट को अलाउ करें कि वो देख लें, लेकिन ये सारे रिंकल क्विकली फिक्स नहीं होते हैं। 7 डेज़ तक ये मसल्स जो हैं वो फिक्स होते हैं। ये फ़ोरहेड लाइंस आप उनकी देख सकते हैं, हॉरिज़ॉन्टल लाइंस कितनी ज़्यादा थी। मैं हॉरिज़ॉन्टल लाइंस में इसके बाद इंजेक्ट करना शुरू हो गई और मैंने तकरीबन 3 यूनिट्स इन ईच फ़ोरहेड लाइंस में, जो कि मैंने पॉइंट देखे हुए थे, उसमें इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। कोशिश करना चाहिए कि लेटरल फ्रंटालिस मसल के लेटरल साइड को इंजेक्ट ना किया जाए, नहीं तो आईलिड्स प्रॉब्लम कर सकती हैं। मैंने 2 पॉइंट्स अगर एक राइट साइड पे किए और 2 ही पॉइंट्स मैंने लेफ़्ट साइड ऑफ द पेशेंट के फ़ोरहेड पे किए। एक पॉइंट मैंने सेंटर में किया। वो सेंटर में करने की क्या वजह थी कि वहाँ पे रिंकल्स बहुत ज़्यादा डीप था। और साथ-साथ पेशेंट को एक और बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि बोटॉक्स एक टेम्पररी प्रोसीजर है, ये परमानेंट प्रोसीजर नहीं है। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे होते हैं, हम एक बार बोटॉक्स करा लें तो क्या सारी ज़िंदगी के लिए रिंकल्स चले जाएँगे? नहीं, बोटॉक्स एक दफ़ा कराने से सारी ज़िंदगी के लिए रिंकल्स नहीं चले जाएँगे। इसका ड्यूरेशन होता है अप टू 6 और 8 मंथ्स। अगर आप पेशेंट का चेहरा उसी वक्त साफ़ कर दें, तो थोड़ी देर बाद आपको ख़ुद नहीं लगेगा कि आपने कोई प्रोसीजर किया है। इससे नॉर्मली बहुत ज़्यादा ब्रूजिंग नहीं होती है, नॉर्मली बहुत ज़्यादा रेडनेस नहीं आती है। पेशेंट, ये ऑफ़िस टाइम ब्रेक टाइम प्रोसीजर भी है। आप ऑफ़िस में काम करती हैं, आप 10 से 15 मिनट के लिए जाके भी ये प्रोसीजर करा सकती हैं। इसके लिए आपको अलहदा से 1 डेढ़ घंटा नहीं निकालना होता है। ये सब बोटॉक्स की इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। इसके अलावा आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन कमेंट में कर सकती हैं और पूछ सकती हैं। थैंक यू।